बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं नेक्स्ट टाइम लाइव। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा सिंह। आज के हमारे इस प्रोग्राम में जो हमारा मुद्दा है वो है राजस्थान की राजनीति। देखिए, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अब हाल ही में चुनाव होने वाले हैं। 10 तारीख को राज्यसभा के चुनाव होने वाले हैं। इसे लेकर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और उन्होंने क्या कुछ बताया है, इसी पर हम आज चर्चा करेंगे। और इस चर्चा के लिए मेरे साथ हैं साक्षी। साक्षी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो साक्षी, सबसे पहले आपको बता दूं कि क्या कुछ ये पूरा मामला है और अशोक गहलोत ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की है उसमें उन्होंने क्या क्या बताया। तो देखिए, अशोक गहलोत ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने जो 2023 में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उसको लेकर के कई बड़ी बातें कही थी। अब बड़ी बातें क्या है? बड़ी बातें देखिए ये है कि उन्होंने बताया कि 2023 को जो चुनाव होने वाले हैं उसे लेकर के उन्होंने मंत्रियों से और जो प्रशासनिक अधिकारी हैं उनसे बातचीत की है और अपनी रणनीति बनाई है। साथ ही साथ जो बूथों पर काम करने वाले प्रशासनिक अधिकारी हैं या फिर जिन मंत्रियों के अंडर वो बूथ आते हैं उन्हें किस तरह से मजबूत बनाया जाए, इस पर भी बातचीत की गई है और सबको निर्देश दे दिए। इसके साथ ही जो सबसे बड़ी बात जो अशोक गहलोत ने कही है वो ये है कि उन्होंने ये कहा है कि 2023 में राजस्थान में एक बार फिर से सरकार रिपीट होनी है। इस बात पर उन्होंने अपनी एक मोहर लगा दी है। इस पर आप क्या कहेंगी साक्षी? बिल्कुल। देखिए, प्रज्ञा, सबसे बड़ी बात यही है कि जिस तरह से अशोक गहलोत ने प्रशासनिक अधिकारी को लेकर बात कही, तो उसमें आपने भी देखा होगा कि उन्होंने बात कहने से ज्यादा उन्हें बड़े बड़े जो है बातें बोली है कि आप कैसे, आपको काम करना चाहिए या क्या होगा तो उनके साथ क्या होगा। तो कई चीजें जो है उन्होंने एक तरीके से जो कमर है वो कसने वाली बात कह दी है। तो ये चीजें उन्होंने सही करने की कोशिश की, लेकिन इसके बीच ये दिख रहा है कि अशोक गहलोत जो है विधानसभा चुनाव के लिए पूरी रणनीति तैयारी करने की कोशिश कर रहा है। साक्षी, इसी में ना मैं आपसे एक और सवाल अगला मैं आपसे पूछना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से माफ कीजिएगा, अशोक गहलोत ने एक दावा तो कर दिया कि सरकार रिपीट होनी है, लेकिन सरकार के अंदर क्या अंतर्कलह चल रही है या फिर नेताओं में क्या नाराजगी है अशोक गहलोत को लेकर के? और साथ ही सचिन पायलट जिस तरह से बयानबाजी कर रहे हैं अशोक गहलोत के खिलाफ, तो आपको क्या लगता है कि जो अशोक गहलोत ने अभी एक दावा कर दिया है सरकार रिपीट होने का, तो आपको लगता है कि इस अंतर्कलह के चलते, नेताओं की नाराजगी के चलते, साथ ही पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की ऐसी बयानबाजी के चलते आखिर कैसे सरकार रिपीट कर पाएंगे अशोक गहलोत? बिल्कुल। देखिए, सबसे पहले तो सचिन पायलट उन पर आरोप लगा चुके हैं कि सरकार रिपीट क्यों नहीं होती। उनके दिल पर ये बात लग चुकी है कि शायद उन्हीं पर पूरी तरीके से जो है वो आरोप लगा है। तो इस वक्त जो है देखिए, रणनीति बनाने की वही कोशिश की कि रिपीट कैसे करनी है, और उसमें उन्होंने ये दावा भी कर दिया कि रिपीट होगी। तो इसी तरीके से वो रणनीति बना रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। लेकिन अगर समझ जाते हैं तो ठीक है, और अगर ऐसे ही चलेंगे या जो है चीजों को सुधारने की कोशिश नहीं करेंगे तो वही हाल हो जाएगा जो है। लेकिन देखिए, अशोक गहलोत ने दावा तो कर दिया है, ठीक है, उन्होंने एकदम मोहर लगा दी इस बात पे कि सरकार रिपीट होनी है। लेकिन जिस तरीके से अभी अंतर्कलह चल रही है, पार्टी के नेता पार्टी को छोड़कर धीरे धीरे जा रहे हैं। और वहीं अगर बात करें कांग्रेस की आला कमान की, तो सोनिया गांधी जो है वो कोविड पॉजिटिव हो गई हैं। इसी के साथ उन पर ईडी ने भी अपना शिकंजा कसा हुआ है। ऐसे में इतनी सारी जो बातें चल रही है, इसी बीच अशोक गहलोत ने जो इतना बड़ा ऐलान कर दिया, तो आखिर क्या लगता है ऐसी क्या रणनीति या फिर कह सकते हैं ऐसा कौन सा जिन उनके हाथ लग गया है जो वो इस तरीके का दावा कर रहे हैं? क्या लगता है? वो दावा करने की बड़ी वजह वही है जब सचिन पायलट उन पर बोलने शुरू हुए। आपने भी देखा, 2 दिन पहले की बात है, सचिन पायलट ने 6 घंटे में 2 बार लगातार अशोक गहलोत के ऊपर हमला बोल दिया। किस तरह से आप क्या चीजें करते हैं, किस तरह से आप क्या बोलते हैं, सरकार रिपीट नहीं होती। बीजेपी के साथ साथ उन पर बड़ी बड़ी बातें बोली, जिसकी वजह से उन्होंने अब सोच लिया कि अब मुझे इस पर एक्शन लेना होगा और कुछ करके दिखाना होगा। ठीक है, तो अच्छा, ठीक है साक्षी, तो मतलब आपका कहना है कि जिस तरह से सचिन पायलट ने अशोक गहलोत के खिलाफ बयानबाजी की, उससे कहीं ना कहीं अशोक गहलोत को ये आशंका हो गई है कि भैया अब तो काम करने की जरूरत है, क्योंकि अगर काम नहीं करेंगे तो हाथ से सत्ता चली जाएगी, और अगर सत्ता नहीं भी गई तो उनके हाथ से सीएम पद तो चला ही जाएगा। देखिए, ये काफी दिलचस्प बात होगी। आखिर सबकी निगाहें अब इसी पर टिकी होंगी कि कांग्रेस पार्टी को जो है वो चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है। फिर चाहे वो सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का कोविड पॉजिटिव हो जाना हो या फिर ईडी की तरफ से समन आना हो, और फिर ऐसे में नेताओं की नाराजगी, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बयानबाजी, ऐसे में अशोक गहलोत जो है अब उन्हें अपना एक एक कदम जो है वो फूक फूक कर रखना होगा। और ऐसे में अब जो उन्होंने सरकार रिपीट होने का दावा कर दिया है, इस पर सोचने वाली बात यह है कि आखिर आने वाले वक्त में ऐसी उनकी क्या रणनीति रहेगी कि वो सरकार रिपीट कर पाएंगे।
काफी सही कहा आपने साक्षी। अब इसमें देखिए देखने वाली बात ये होगी कि आखिर अशोक गहलोत ने जो इस तरीके के दावे कर दिए हैं और दूसरी ओर कांग्रेस को चारों तरफ से मुसीबतों ने घेर लिया है, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी की आला कमान सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी का पॉजिटिव हो जाना हो, कोविड पॉजिटिव हो जाना हो, वहीं ईडी का समन उनके पास आना हो और पार्टी के नेताओं की नाराजगी, वहीं पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट की बयानबाजी मुख्यमंत्री के खिलाफ, क्या कुछ अब होने वाला है? देखिए ये तो काफी दिलचस्प होगा साक्षी, लेकिन अब इसी में जो प्रेस कॉन्फ्रेंस अशोक गहलोत ने कल की है और उन्होंने क्या-क्या खास बातें हैं उसमें जो बोली है उन्होंने अपने आने वाले चुनाव को लेकर, क्या उनकी रणनीति है, उसके बारे में हम आपको थोड़ा इस वीडियो के माध्यम से दिखाएंगे। प्रदेशों के अंदर वहाँ पे वो जाके बात कर सकते हैं अधिकारियों से अन्याय अत्याचार के खिलाफ में। तो मैं समझता हूँ कि नए सिरे से जो अध्यक्ष जी ने शुरुआत करी है उसके लिए साधुवाद के पात्र हैं। हम चाहेंगे कि ये सरकारी चालबाजी चल रही है देश के अंदर कि महंगाई और बेरोजगारी दो मुद्दे देश के अंदर बड़े हैं, पर जब धर्म बीच में आता है ये हमारी कमजोरी है। धर्म जाति के नाम पर आप देखते हो कि तमाम बातें पीछे रह जाती है। वो देश हित में नहीं है, न जनता के हित में है। जनता के हित में वो है कि महंगाई कम कैसे हो, जनता के हित में ये कि नौकरियां लगे, लोगों की बेरोजगारी खत्म हो। कोरोना के बाद में और ज़्यादा तकलीफ हो गई लोगों को, उसकी तरफ ध्यान जा नहीं रहा है। और ध्यान भटकाने के लिए एनडीए गवर्नमेंट, इनके प्रधानमंत्री जी, इनके गृह मंत्री जी, इनके मुख्यमंत्री जहाँ भी है, ऐसा माहौल देश में बना दिया है कि महंगाई मुद्दा नहीं बन पाए देश के अंदर, बेरोजगारी मुद्दा नहीं बन पाए। वो खेल चल रहा है। हम चाहेंगे राजस्थान के अंदर, हमारे प्रदेश के अंदर ब्लॉक लेवल पर, जिला स्तर पर हम सब मिलकर के जो असली मुद्दे हैं पब्लिक के, या जो हमारी सरकार यहाँ पर है तो वो क्या एक्सपेक्ट करती है जनता हमसे, उन तक हम पहुँचे, उनको हम हल करें। हम लोग जो बार बार क्यों कहते हैं कि फासिस्टी लोग हैं, इनका लोकतंत्र में विश्वास नहीं है, ये धज्जियाँ उड़ा रहे हैं संविधान की, हम क्यों कहते हैं आपको? इसीलिए कहते हैं कि कभी आपकी बारी भी आ सकती है, आई हुई है। मीडिया की, साहित्यकारों के, लेखकों की कितने लोग जेल में बैठे हुए हैं, कोई आंकड़े तो होते नहीं है इतने बड़े मुल्क के अंदर। पर जिस प्रकार से देशद्रोह के केस बना रहे हैं ये सबके सामने है। और इनकम ईडी और सीबीआई तो एक मामूली बात होगी इनके लिए। जहाँ जहाँ चुनाव होंगे राज्यों में वहाँ पर हमेशा इनकम टैक्स के छापे और ईडी तो एक मामूली बात है। अब वाजिद अली को और ओम प्रकाश हुड्डा जी के जैसे उनको मालूम पड़ा कि ये साथ नहीं देंगे तो पता नहीं किस जमाने के केस खोल दिए इन्होंने। एक मजाक बना रखी कानून व्यवस्था की इन्होंने, कानून की ऐसी धज्जियां उड़ा रहे हैं कानून की। कानून का राज नहीं रहेगा तो लोग सुरक्षित कैसे रहेंगे? हमें वो चिंता इस बात की है। पूरे देश में जो आप अखबार पढ़ेंगे अगर, आप पाएंगे कि वास्तव में चिंताजनक स्थिति पूरे मुल्क में बनी हुई है। क्यों बनी हुई है इसके कई कारण आप कुछ जानते हैं, मैं कई बार कह चुका हूँ। धन्यवाद आपका। हमने कहा ना तीनों सीट हम जीतेंगे और कॉन्फिडेंस है सबके अंदर। ये हॉर्स ट्रेडिंग की जो चाल इनकी है और खुले रूप में ये करना चाहते हैं, इनके बाद मेजोरिटी ने तभी खड़ा किया। बाकी देश और दुनिया की तमाम छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 लाइव। नमस्कार।